हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन फौजी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तंदुरुस्त, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें हम लॉर्ड क्लाइड के बारे में, मंद कुमार के बारे में, हेस्टिंग्स लॉस्ट, कॉर्नवालिस, इलाहाबाद संधि, एशियाटिक सोसाइटी, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश कंपनी ने किसके नेतृत्व में जीता था? प्लासी की लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश कंपनी के ने की थी और यह लॉर्ड क्लाइड थे। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश कंपनी ने लॉर्ड क्लाइड के नेतृत्व में जीता था। इलाहाबाद की संधि किस ब्रिटिश गवर्नर के नेतृत्व में? इलाहाबाद की संधि भी लॉर्ड क्लाइड कौन थे? ब्रिटिश के गवर्नर थे जो कि इलाहाबाद संधि का नेतृत्व भी किए थे। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह से किस संधि के तहत प्राप्त की थी? इलाहाबाद की संधि जो 1665 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन किस गवर्नर द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो था वह लॉर्ड क्लाइव जो समय के गवर्नर थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो कब ब्रिटिश के गवर्नर थे? 1765 ईस्वी के आसपास में थे। द्वैध शासन पद्धति की समाप्ति किस गवर्नर द्वारा की थी? वारेन हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स आ गए, जिन्होंने सबसे पहले तो लॉर्ड क्लाइव के बनाए गए द्वैध शासन पद्धति को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसका पहला मुख्य न्यायाधीश था इप्पे। इप्पे कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी यह इप्पे जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था। तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछेगी कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो क्या उत्तर आएगा आप सभी का कि इप्पे। इप्पे थे। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ कौन सी संधि? वारेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब के बीच कौन सी संधि की गई थी? बनारस की संधि। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। और अवध की संधि कब हुई? बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में हुई थी। उसके बाद अवध के बेगमों को किस गवर्नर जनरल के निर्देश पर प्रताड़ित किया गया था? तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स के ही निर्देश पर अवध के बेगमों को क्या किया गया था? प्रताड़ित किया गया था, उनको लज्जित किया गया था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने किस भारतीय को अपने व्यक्तित्व प्रभाव से धोखाधड़ी में फांसी की सजा दिलवाई थी? तो वह फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति कौन था? नंद कुमार था। उसके बाद मराठा सरदार रघुनाथ राव राघोवा व बंबई प्रेसिडेंसी के बीच कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1765 में। तो यह संधि कब हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आर्मी, नेवी, ये सब के क्वेश्चन में सीजीएल और एसएससी ये सब इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो आपको ध्यान रखने की मुख्य आवश्यकता क्या है कि कौन सी संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। उसके बाद बनारस की संधि कब हुई थी? 1777 में। और यह सूरत की संधि कब हुई है? 1775 में। उसके बाद पुरंदर की संधि मराठा सरदार राणा फडणवीस व बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1776 में पुरंदर की संधि थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के उपरांत किस संधि द्वारा युद्ध विराम की गई थी? तो वह संधि है सालवाई की संधि, जो 1700 जो कि 1782 में आपका हुआ था। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1778 ईस्वी में विलियम जोन्स के नेतृत्व में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1778 में हुई थी। वह गवर्नर जनरल जिस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग चलाया गया था वह था वारेन हेस्टिंग्स। और कौन था दोस्तों? वह था वारेन हेस्टिंग्स। उसका भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत
अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब वार्न हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया। भारत में सिविल सेवा 1793 का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइड आया, उसके बाद वार्न हेस्टिंग्स और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया है, जो कि ब्रिटिश का गवर्नर है। अब देखते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लगाई गई पुलिस व्यवस्था की शुरुआत पहले भारत में हुई या ब्रिटेन में? तो सबसे पहले भारत में इन्होंने पुलिस की व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस गवर्नर जनरल ने न्याय व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष रूप से स्वरूप प्रदान किया था? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। और हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो हस्तक्षेप की संधि का प्रतिपादन सर जॉन सर ने किया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि यह इम्पोर्टेंट जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।